चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, मुस्बित दलाइल दें, सराहेंगे, गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे, केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर ना जाएं। आज तक अपनी जात से मुताल्लिक तौहीन का केस नहीं किया, एक एहतजाज पर तौहीन की कार्रवाई की, एहतजाज करने वालों ने मुआफ़ी मांगी तो तौहीन का केस वापस ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने नजरअंदाज कर दिया तो ये सिलसिला चलता ही जाए। आज़ादी इज़हार राय पर पूरा यकीन है, इस पर कोई कदगन नहीं लगाई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद भी मालूम नहीं होता कि कौन से जजेस केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में कहा, अगर अब पहले से नहीं पता चलता फैसला क्या होगा, इसका मतलब है शफाफियत आई है। इख्तियारात चीफ जस्टिस से लेकर 3 जजेस को सौंपे गए। हमारे अक्सर सहाफी कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया, हालांकि ये इख्तियार अब 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास है। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगाओ तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। जो फितना गैंग है उसके कारिंदे पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश करेंगे, वो हुआ। 15 नहीं 20 दिन देती हूँ, अपने लीडर को रिहा करके दिखाओ। वजीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ को चैलेंज, कहा उनको पंजाब पर लश्कर कशी का शौक है, वो करके देख लें। कल के जलसे में बुलवाइयों ने अपनी असलियत दिखा दी, इनसे कोई तहजीब और अमन व अमान की तवक्को नहीं की जा सकती। ये फितना गैंग मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। पूछना चाहती हूँ, आप पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली अमीन अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में लीडर को रिहा कराना। अली अमीन गंडापुर जलसे में रंगबाजी करते हैं, अपनी नहीं। उन्हें तकरीर में ये भी बताना चाहिए था कि वो पहली बार शहबाज शरीफ को किसकी हिदायत पर मिलने आए थे। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में कहा था कि बानी पीटीआई को 15 रोज में रिहा न किया तो हम रिहा कराएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक चलाएं, जलसे करें या कुछ भी, एनआरओ नहीं मिलेगा। भड़के ना मारें, जो 190 मिलियन पाउंड खाए वो आवाम को वापस करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दिन को भड़के मारते हैं, रात में पांव पड़ते हैं। जानबूझकर फिर एक मरतबा इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। मुल्की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के लिए कानून साजी डंके की चोट पर करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम होंगे। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी मुतवक्के। अहम आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के तमाम अराकीन पार्लियामेंट आज इस्लामाबाद तलब। आइंदा चंद रोज में होने वाली अहम कानून साजी के मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट को सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर बुला लिया। अराकीन को रवा हफ्ते होने वाली कानून साजी के बारे में बताया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अराकीन पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। JUI को भी इशाइये में शिरकत की दावत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नंबर पूरे हुए तो आईनी तरमीम लाई जाएगी। कानून साजी के दौरान बंदे पूरे ना हो तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। चाहते हैं अरकान असम्बली अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। अली अमीन गंडापुर अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं, खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से बाहर निकलें फिर देखेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा ऐसी सियासत और जलसों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इन्होंने जलसों के बाद 9 मई किया, ये जलसा भी वैसा ही था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ मजीद केसेस कबूल नहीं करेंगे। आपकी मर्जी की अदालत हमें कबूल नहीं। हुकूमत रात के अंधेरे में कानून साजी करती है। कहते हैं इस्लामाबाद को पिंजरा नहीं बनने देंगे, खुद कंटेनर लगाकर पिंजरा बना दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कोई दूसरी वीडियो चलाई जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब ने भी पुरानी तस्वीरें और वीडियोस शेयर करने पर आरिफ अलवी और शहबाज गिल समेत PTI रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने पुरानी तस्वीरें शेयर करने के बाद डिलीट कर दी, गलती पर माजरत भी की।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, दूसरों का एहतसाब करें और अदलिया अपना एहतसाब ना करे तो फैसलों की अहमियत नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट ने भी गलतियां की हैं, एहतराफ किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अदालत ने करार दिया कि भुट्टो केस में ट्रायल शफाफ नहीं हुआ था। सदारती रेफरेंस में नजरसानी के बाद भी फैसला तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन मुस्तकबिल के लिए बेहतरी लाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर इल्जाम लगा, खुली अदालत में केस चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जज को बरतरफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की बरतरफी खत्म की, अब वो रिटायर्ड तसव्वुर होते हैं। चीफ जस्टिस के लिए 3000 सीसी की मर्सिडीज बेंज की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको लौटा दिया गया। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर जो लाहौर में रेस्ट हाउस में खड़ी थी उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको भी लौटा दिया गया। चीफ जस्टिस के घर में मोर रखे गए हुए थे पिंजरों में। अब चीफ जस्टिस और मोरों का क्या ताल्लुक, उनको फौरन उनकी रिहाई करवाई, पहले वो रिहेबिलिटेशन सेंटर गए फिर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चीफ जस्टिस के घर में मोर रखे हुए थे, 4-5 मोर पिंजरों में कैद थे, उन्हें रिहा करवाकर बहाली सेंटर भेजा, फिर उन्हें कलर कहार पहुंचा दिया गया। मोर जंगलों में ही नाचें तो ही अच्छी बात है। मजीद कहा, चीफ जस्टिस के लिए मर्सिडीज बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं थी, दोनों गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी, गाड़ियों के पैसे आवाम पर लगने चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर-इल्तवा केसेस में कमी लानी चाहिए। ज़ेर-इल्तवा केसेस में कमी लाने के लिए बार और बेंच की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। नया अदालती साल माजी से सबक सीखने का मौका है। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और जिंदगियां दाव पर लगी होती हैं। बेगुनाह अफराद का दिहाइयों तक जेल में रह जाना भी किसी सानहे से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मजीद इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर चुकी है।